नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में माइनस में जा रहा तापमान, कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे गलन पैदा हो रही है। वहीं कई जगह तापमान माइनस में जाने से कड़ाके की ठंड में लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। एक दो दिन में बर्फबारी के आसार भी हैं। वहीं कोहरे ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कोहरा जहाँ ठंड में इजाफा हो रहा है, वह फसलों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। जोशीमठ भू धसाव। सर्द रातों में आलीशान घर छोड़ रैन बसेरों रहने को मजबूर। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार जोशीमठ में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ जमीन धस रही है। इस कारण जोशीमठ में मकानों, दुकानों और होटलों की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णु गाड़ जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग के कारण जोशीमठ में जमीन धस रही है। फिलहाल सुरंग का काम रोक दिया गया है। 561 घर चिन्हित हो चुके हैं, जिसमें दरारें आई हैं। 38 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। लोग अपने घर छोड़कर रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं। सर्द रातों में अपने बच्चों को लेकर रैन बसेरों में रह रहे लोग निराश और हताश हैं। उधम सिंह नगर को विकास की सौगात। गदरपुर और खटीमा बाईपास का हुआ लोकार्पण। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 265 करोड़ की लागत से बनी गदरपुर 4 लेन बाईपास और खटीमा 2 लेन बाईपास का उद्घाटन किया। वहीं धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरदा ने बताया सुप्रीम, कहा सरकार के मंत्री करवा रहे कब्जा। हल्द्वानी रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है। इसको लेकर सियासत भी अब जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को सुप्रीम बताया है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री पर भी अवैध कब्जे कराने के आरोप लगाए हैं। देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 11 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार। देहरादून में स्पा सेंटर धड़ल्ले से जिसमें फरोशी का धंधा चला रहा है। जब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम ने छापेमारी की तो कुछ पुरुष और महिला आपत्तिजनक हालत में मिले, जिस पर टीम ने स्पा सेंटर संचालक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 11 महिलाएं शामिल हैं। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों ने जताई खुशी। वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, जिसके बाद से वनभूलपुरा और उसके आसपास के लोग काफी खुश हैं। सभी ने सुप्रीम कोर्ट में आम जनता की पैरवी कर रहे लोगों का शुक्रिया अदा किया है। काशीपुर में झूलाछाप डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के खिलाफ चला अभियान, ऑपरेशन थिएटर सील। बाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने अस्पतालों में और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। टीम ने दोराहा रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने और मानकों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर नहीं चलाए जाने पर टीम ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। बिहार की 2 बहनों की बेबसी भरी दास्तां। मां की मौत हुई तो प्रिंस ने भिक्षावृत्ति में धकेला। बिहार की 2 बहनों को पहले नशे में फिर भिक्षावृत्ति में धकेलने वाले आरोपी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शारीरिक शोषण के साथ दोनों नाबालिगों से मारपीट भी करता था। बताया जा रहा है कि नाबालिगों की मां की मौत हो चुकी है, जबकि पिता उन्हें छोड़ चुका है। इसके अलावा पुलिस ने यूपी के गैंगस्टर को असलहे के साथ दबोचा है। जोशीमठ में भू धसाव का दिखने लगा असर। ऑली रोपवे का संचालन बंद। जोशीमठ में ऑली रोपवे के संचालन को बंद कर दिया गया है। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के कारण ये फैसला लिया गया। अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देवभूमि में गैर हिंदुओं का क्या काम। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में संतों का बयान। हरिद्वार में संत समाज ने भी हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि किसी भी हालत में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे में यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, जो बिल्कुल गलत है। NIT उत्तराखंड के इनोवेशन से पहाड़ों में दौड़ेंगे ई रिक्शा, मिलेगी 2 गुनी रफ्तार। NIT उत्तराखंड के प्रोफेसर और शोध छात्रों ने एक कन्वर्टर का आविष्कार किया है। इस कन्वर्टर से पहाड़ों में आसानी से ई रिक्शा चलाया जा सकेगा। इस कन्वर्टर को ई रिक्शा पर लगाने के बाद रिक्शा 2 गुनी ताकत से दौड़ सकेगा। रिक्शा 6 डिग्री तापमान पर भी 4 लोगों को बैठाकर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। CAU चुनाव में आजीवन सदस्यों को वंचित रखने का मामला। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या है नियमावली। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव से 3 आजीवन सदस्यों को मताधिकार से वंचित करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने CAU से आजीवन सदस्य नियमावली पेश करने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी, जबकि 10 जनवरी को CAU का चुनाव प्रस्तावित है।
प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने जयेंद्र रमोला पर कराया मुकदमा दर्ज, कांग्रेस ने सरकार को बताया दमनकारी। पिछले दिनों कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके बेटे पीयूष अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे लेकर पीयूष अग्रवाल ने देहरादून कोतवाली में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला, प्रवक्ता गरिमा दसौनी और अभिनव थापर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता सांसद निशंक ने किया शुभारंभ। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने वंदना कटारिया स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के लिए सांसद निधि से एक बस देने की घोषणा की। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की नियुक्ति के लिए पात्रता पर सवाल उठते रहते हैं। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हल्द्वानी अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, सीएम धामी प्रसाद निशाना। कांग्रेस ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हल्द्वानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सीएम मुश्किल सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हल्द्वानी वासियों के हक में नहीं आता तो सरकार के पास क्या प्लान था। जोशीमठ, एनटीपीसी सहित इन प्रोजेक्ट पर लगी रोक, सीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची टीम। जोशीमठ में भूतसाव की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने हेलंग बाईपास और एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। यह रोक अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। वहीं जोशीमठ में भूतसाव को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। हरिद्वार के घाट हुए खाली, आस्था पर भारी पड़ी ठंड। हरिद्वार में शीतलहर का असर गंगा घाटों पर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग गंगा स्नान से बचे हैं, जिससे गंगा स्नान करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। ऐसे में गंगा घाट खाली नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शीतलहर कम होने पर घाट फिर से गुलजार हो सकते हैं। टिहरी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी मैक्स, चालक गंभीर रूप से घायल। टिहरी में कपोल गांव के पास हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर चालक को बमुश्किल बाहर निकाला, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। चालक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं हादसे में मैक्स वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। रुद्रपुर में गैस जलाते समय सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 6 लोग घायल। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित एक घर में चूल्हा जलाने के दौरान सिलेंडर से हुई गैस के रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी, डीएमसी की शिकायत। काशीपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ी है। नहर की सफाई के समय सेना करने पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे स्थानीय किसानों में विभाग के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। मंत्री गणेश जोशी से मिला ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। पहाड़ों की रानी मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। वहीं एक बार फिर ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मुखर हो गया है। साथ ही पुलिस के बैरियर लगाए जाने पर लेकर रोष जताया है। एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जोशीमठ में घरों के नीचे फूटे जल स्रोत, 500 से ज्यादा इमारतों में आई दरारें, बद्रीनाथ हाईवे किया जाम। जोशीमठ में भूतसाव और घरों में दरारें आने के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं। यहाँ 561 घरों में दरारें आई हैं। 38 परिवार को शिफ्ट किया गया है। स्थानीय जनता ने सरकार और प्रशासन से जल्द मदद दिलाने की मांग की है। गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया है। साथ ही सरकार भी वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की है जो जोशीमठ में इसके कारणों का पता लगाएगी। अवैध भंडारण पर खनन विभाग सख्त छापेमारी कर 3 क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट का किया सीज। उधम सिंह नगर के क्रशरों में अवैध भंडारण पर खनन विभाग सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। साथ ही आने में तमले पर सीज की कार्रवाई की गई। विभाग को लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। भारत की सभी वैक्सीन कोरोना से हर वेरिएंट पर प्रभावी, अभी चौथे डोज की जरूरत नहीं। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि वैक्सीन की चौथी खुराक की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बरतनी जरूरी है। IMA के मुताबिक भारतीय टीके कोरोना के सभी वेरिएंट पर प्रभावी है। देवभूमि का दिव्य दौरा, जल्द उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। इन आश्रमों में लगाएंगे ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के कुमाऊं में आकर अध्यात्म में लीन होंगे। दोनों ही नेता पुराने आश्रमों में ध्यान लगाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड के कुमाऊं के 2 बेहद शांत और चमत्कारी आश्रमों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपावत के लोगाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम पहुंचेंगे। वहीं राहुल गांधी हल्द्वानी के हैड़ा खान आश्रम में ध्यान लगाएंगे। दोनों ही नेताओं ने कुमाऊं आने पर सहमति दी है। गंगा में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, NMCG से 1 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। हरिद्वार जिले में गंगा में अवैध खनन मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में दायर याचिका में कहा गया कि खनन की वजह से गंगा नदी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, लिहाजा अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर में बराड़ ओवरसीज के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बराड़ ओवरसीज के मालिक पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मामले में ओवरसीज के मालिक की पत्नी अभी फरार चल रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।